क्या आप अमेरिका का स्टॉक मार्केट जिसे डॉ जोन्स के नाम से जानते हैं में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के पोटेंशियल को जानना चाहते हैं? क्या आप डॉ जोन्स में राइट स्ट्रैटेजी एक्शन की खोज कर रहे हैं? क्या आप डॉ जोन्स में करेक्टिव फॉल को प्रॉफिटेबली यूज करना सीखना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन योर वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। हमारे इस यूट्यूब वीडियो में प्रीवियस वीडियो में वेव एनालिसिस से डॉ जोन्स के बारे में बताए गए वेव एक्शन और उस समय से अभी तक के एक्चुअल डॉ जोन्स मूवमेंट, डॉ जोन्स का नेक्स्ट संभावित वेव पैटर्न, इन सभी की जानकारी साझा की गई है। इस वीडियो में आप लोगों को रियल टाइम चार्ट पर डॉ जोन्स को बड़े डिग्री वेव, लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव, वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए बाई ऑन डिक्लाइन के स्ट्रेटजी पर एम्फेसिस देंगे। हम बाई ऑन डिक्लाइन के साथ मैक्सिमम रिटर्न्स के लिए स्ट्रेटजी ऑफ होल्ड पर भी एम्फेसिस देंगे। न्यू एनालिसिस में पैटर्न कंफर्मेशन का महत्व समझेंगे। यह समझ आपको डॉ जोन्स में अपनी पोजीशन को सावधानीपूर्वक स्थापित करने में मदद करता है, विशेषकर कीमत में गिरावट के दौरान। अपने प्रॉफिट्स को लॉक करने के लिए डॉ जोन्स के अपवर्ड ट्राजेक्ट्री के सिग्नल देने वाले इंडिकेटर्स को समझकर अवसर का लाभ उठाएं। उन की साइंस को हमने इस यूट्यूब वीडियो में सावधानीपूर्वक सभी डिग्री के वेव स्ट्रक्चर को सही ढंग से लेबल करके डेमोन्स्ट्रेट किया है। इस वीडियो में डॉ जोन्स लाइव चार्ट को देखकर अपने इंडियन मार्केट निफ्टी के बारे में समझें, जाने अपॉर्चुनिटी की पहचान और इफेक्टिव एक्शन के टाइम को, वेव एनालिसिस के महत्व को डिस्कवर करें जो सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को ढूंढने में क्रिटिकल भूमिका निभा सकता है। हम वेव पैटर्न्स पर एक्सटेंसिव डिस्कशन करेंगे जो डॉ जोन्स की मिस्ट्री को खोलेगा। डॉ जोन्स के करंट सिनेरियो में हमारा ध्यान बाई ऑन डिक्लाइन, बुक प्रॉफिट्स ऑन राइज, क्रूशियल स्ट्रैटेजी पर रहेगा। इस वीडियो में हम यह भी महत्व देंगे कि अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट में लोअर स्टार्टिंग लेवल का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है, जिसे सामान्य भाषा में स्टॉप लॉस लेवल के रूप में भी जाना जाता है। इस यूट्यूब वीडियो में हम न्यू एनालिसिस का सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन प्रस्तुत करेंगे जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट डॉ जोन्स के मैजिक को अनकवर करेगा। हमारे एक्सेलेंट एंड एक्यूरेट ढंग से लेवल किया हुआ वेव स्ट्रक्चर आपको क्लियरली बताएगा कि डॉ जोन्स एक बड़ी डिग्री के ट्रेंड के साथ है कि अगेंस्ट है। वेरी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने के लिए हम करेक्टिव फॉल और यूटिलाइजेशन ऑफ एवरी ड्रॉप इन प्राइस को इम्पोर्टेंस देते हैं। हमारा एम आपको डॉ जोन्स के राइज के दौरान अवसरों का लाभ उठाने के लिए नॉलेज और एसेंशियल स्किल्स से लैस करना है। तो चलिए हम लोग इन सभी चीज़ों को जानने के लिए चलते हैं डॉ जोन्स इंडेक्स के रियल टाइम चार्ट पर। ये डॉ जोन्स का हम लोग का मंथली चार्ट है और इस मंथली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के पास जो डाटा है वो 1994 से है, मतलब 1994 से है। और इस डाटा के तहत हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया और ये इम्पल्स वेव कंप्लीट करने का जो कि जनवरी 2000 में कंप्लीट करके और उसका करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए, बी और सी यहाँ पर इरेगुलर करेक्शन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि इसके पहले जो एक इम्पल्स वेव जिसे हम लोग 1 से इंडिकेट कर रहे हैं, ये किसी न किसी बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, नॉर्मली फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड के बाद ही हम लोग का इरेगुलर करेक्शन का फॉर्मेशन होता है। और चूंकि यहाँ पे हम लोग का इरेगुलर करेक्शन का फॉर्मेशन हुआ जो कि हम लोग का हो सकता है कि मार्च 2009 में जो एक लो बना, ये हमारा सेकेंड वेव हो गया। तो हम लोग इसे जिस भी बड़े टाइम फ्रेम का यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया और उसके बाद हम लोग का करेक्शन वेव के तहत मार्च 2009 में जो कि हम लोग का रफली 9 साल का हम लोग का एक करेक्शन था, जिसके तहत हम लोग का ए, बी और यहाँ पे सी, इस तरह से हम लोग का यहाँ पे एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ और उसके बाद पुनः हम लोग यहाँ से एक थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्च 2009 के बाद जो हम लोग का ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जनवरी 2020 में जो कि हम लोग का यहाँ पे थर्ड वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट किया। इसके पहले जो भी राइज था, यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया और उसके बाद यहाँ से हम लोग का 9 साल का हम लोग का एक करेक्टिव फॉल था जो कि सेकेंड वेव कंप्लीट किया और उसके बाद पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में जनवरी 2020 में थर्ड वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट किया, जो कि हम लोग का मार्च 2009 से लेकर के जनवरी 2020 तक रफली हम लोग का 11 ईयर्स का राइजिंग ट्रेंड था, जो कि हमारा थर्ड वेव था। और उसके यहाँ पे हम लोग का कोविड के टाइम में जो एक शार्प फॉल हुआ था, ये हमारा 2-4 ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो हमारा ये फोर्थ वेव हो गया और पुनः हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके थे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फोर्थ वेव जो मार्च 2020 में कंप्लीट करके ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था, जिसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि नवंबर 2021 में हम लोग का यहाँ पे एक कंप्लीट करके फिर से करेक्शन में इंटर किया। अब हम लोग सिर्फ ये एनालाइज करने
करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मार्च 2020 का जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जो कि कोविड के बाद का राज था, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि मार्च 2020 में जो कोविड के टाइम में हम लोग का लो बना था, ये हमारा फोर्थ वेव था और यहाँ से हम लोग का पुनः डाउ जोन्स हम लोग का फिर से राइजिंग ट्रेंड में ऊपर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग का ये 1, 2 और ये 3, 4 और 5 वेव, यहाँ पे हम लोग का नवंबर 2020 में हम लोग का एक 5 वेव कंप्लीट किया, जो कि रफली हम लोग का 20 महीने का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड था, जिसे हम लोग रफली ये भी कह सकते हैं कि हम लोग का रफली फिर से 2 साल का एक राइजिंग ट्रेंड था और इसका पुनः यहाँ से हम लोग का फिर से एक करेक्टिव फॉल में एंटर किया और नीचे हम लोग का एक करेक्टिव फॉल के तहत ए और उसका हम लोग का बी और फिर से यहाँ पे सी वेव कंप्लीट किया, जो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं का यहाँ से जो राइजिंग ट्रेंड का कंटिन्यू किया था, जिसका हम लोग का यहाँ पे फिफ्थ वेव कंप्लीट किया था। इसका लो पॉइंट फोर्थ का जो एंड पॉइंट है, यही हमारा 0 पॉइंट है और 0 पॉइंट से जब हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग का करेक्शन कहीं ना कहीं पूरा करके और फिर से ऊपर कंटिन्यू किया। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो हम नवंबर 2020 से लेकर के अक्टूबर 2023 तक रफली हम लोग का फिर से 2 साल का एक करेक्शन था, जिसके तहत हम लोग का ए बी, यहाँ पे हम लोग का पिछले वीडियो में जब हम लोग डिस्कस किए थे उस समय हम लोग इस पॉइंट पे थे और पिछले वीडियो में ही हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का बी वेव कंप्लीट करके एक सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू करेगा और इसी सी वेव के तहत हम लोग यहाँ पे करेक्शन में इंटर किए थे, जिससे हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे और जैसा उस वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि जब भी हम लोग का करेक्टिव फॉल सी वेव कंप्लीट करके जब भी ऊपर पैटर्न कन्फर्म कराया तो फिर से हम लोग ऊपर राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुकेगा। और एग्जैक्टली इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हम लोग का एक बी वेव कंप्लीट करने के बाद और चूंकि हम लोग पिछले वीडियो में इस पॉइंट पे थे और बी वेव के बाद हम लोग सी वेव में एंटर किए थे, तो अब हम लोग सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और यहाँ से जो राइज हुआ वो किस पैटर्न में है। तो चूंकि हम लोग वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो इस फिफ्थ वेव का करेक्शन के बाद जो करेक्शन में एंटर किया उसका हम लोग का सी वेव इस पॉइंट पे है, तो यही हमारा सिक्स वेव हो गया और यहाँ पे 5 वेव बनने का 6 वेव बना, तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि अब आगे आने वाले समय में सब डिवीजन होकर के हम लोग का ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। तो उसके तहत हम लोग का ये 6th वेव हुआ और फिर से हम लोग 7th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। अब हम लोग सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि सी वेव के तहत जो उसके सबऑर्डिनेट वेव में किस पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। तो इसको एनालाइज करने के लिए इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ पे थे तो उस वीडियो हम लोग क्या डिस्कस किए थे और करंट सिचुएशन हम लोग का किस तरीके का पैटर्न फॉर्मेशन हुआ और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं हम लोग डेली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि बी के बाद का सी का जो फॉर्मेशन है इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और सी बनने के बाद क्या यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया और यहाँ से फिर जो ऊपर कंटिन्यू किया वो किस पैटर्न में है। तो अब हम लोग चलते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग इस पॉइंट पे थे और इस पॉइंट पे थे तो आप लोग से डिस्कस किए थे कि हम लोग का यहाँ पे बी वेव कंप्लीट किया, जो कि उसके बाद हम लोग का सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू करेगा और अब हम लोग देख रहे हैं कि जैसा हम लोग डिस्कस किए थे कि सी वेव के तहत हम लोग का नीचे का 1, 2 यहाँ से हम लोग जब 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो इस पॉइंट को टच करा तो हमारा सेकंड ये हो गया और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वेव ये सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव 5 वेव में हम लोग का नीचे कंटिन्यू कर गया था और 27 अक्टूबर 2023 को हम लोग का एक लो बना करके यहाँ पे देख रहे हैं कि सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव जो कि पैटर्न कन्फर्मेशन रूल्स के तहत आप लोग जानते हैं कि 2-4 ट्रेंड लाइन ब्रेक करना चाहिए और सी वेव का जो सबऑर्डिनेट वेव फिफ्थ वेव है इसको कम टाइम में रिट्रेस करना चाहिए। तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखें कि पैटर्न कन्फर्मेशन का दोनों रूल्स फॉलो किया और पुनः यहाँ पे हम लोग का करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुका था। अब इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पैटर्न कन्फर्मेशन का मतलब सिर्फ ये होता है कि यहाँ से जो फॉल हुआ ये पैटर्न कंप्लीट किया, तो यहाँ पे जो चूंकि पैटर्न कंफर्म किया तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो सी वेव का फॉर्मेशन है जो कि 5 वेव में कंटिन्यू किया था तो यहाँ पे हम लोग का सी वेव कंप्लीट किया। तो पैटर्न कन्फर्मेशन का मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पे हम लोग का सी वेव कंप्लीट करके फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से फिर से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके थे। अब इस कंटिन्यूएशन में हम लोग देख रहे हैं कि सी वेव कंप्लीट करने का जब ऊपर की ओर हम लोग कंटिन्यू किए हैं तो जिसके तहत हम लोग का ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
और नाइन्थ वेव। ये हम लोग का नाइन्थ वेव में मतलब यहाँ से जो 27 अक्टूबर 2023 से जो हम लोग ऊपर कंटिन्यू किए हैं, इसका इम्पल्स वेव कहीं न कहीं ऊपर पूरा करके और फिर से इस पूरे इम्पल्स वेव के करेक्शन में एंटर करने की संभावना है। तब हम लोग यहाँ पे थोड़ा-सा कॉशियस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखे थे अभी कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का एक लॉन्ग टर्म मतलब हम लोग का रफली 2 साल का एक करेक्शन था और 2 साल के करेक्शन के बाद फिर से हम लोग का ऊपर कंटिन्यू किया है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म का यहाँ से हम लोग ऊपर कंटिन्यू किया, तो लॉन्ग टर्म का भी ऊपर कंटिन्यू किया, हम लोग का मीडियम टर्म का भी कंटिन्यू किया, शॉर्ट टर्म का भी कंटिन्यू किया। तो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म तीनों टाइम फ्रेम का हमारा जो स्टार्टिंग लेवल है, यही 27 अक्टूबर 2023 को जो बना था, यही स्टार्टिंग लेवल है। तो यही हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए हमारा ये स्टॉप लॉस होगा। शॉर्ट टर्म की बात करें तो चूंकि हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया, तो इम्पल्स वेव के बाद जो करेक्शन होता है, जो रफली हम लोग का इसका पूरे करेक्शन में इंटर करने की संभावना है। लेकिन हम लोग इसका पैटर्न कन्फर्मेशन को ध्यान रखेंगे, चूंकि हम लोग का एक 9 वेव कंप्लीट कर रहा है और कहीं ना कहीं पूरा करके जब भी हमारे यहाँ पे पैटर्न कंफर्म करेगा, तो फिर से हम लोग का इसके पूरे करेक्टिव फॉल में इंटर करने की संभावना है। और करेक्टिव फॉल के तहत ध्यान रखेंगे कि जो भी करेक्टिव फॉल होगा, चूंकि हम लोग का यहाँ से जो राइज हुआ, ये हमारा वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का राइज है, तो करेक्टिव फॉल जो होगा रफली हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर करेंगे। और करेक्टिव फॉल के तहत बहुत ज़्यादा संभावना है कि फिर से हम लोग इस पॉइंट तक आने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि यदि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म में करेक्टिव फॉल में इंटर करता है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, तो करेक्टिव फॉल में इंटर करने के बाद जब भी हम लोग का करेक्टिव फॉल के तहत वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल कंप्लीट करके फिर से जब हम लोग का ऊपर कंटिन्यू करेगा, जिसके तहत हम लोग का पैटर्न कंफर्म करके फिर से ऊपर कंटिन्यू करेगा, जब ऊपर की ओर राइज कंटिन्यू करेगा, तो हम लोग फिर से डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि यदि हम लोग का लॉन्ग टर्म का हम लोग का लॉन्ग पोजिशन बनाना है, तो जब भी करेक्टिव फॉल होता है, हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके उसे होल्ड करके रखेंगे। मीडियम टर्म के लिए भी यदि हम लोग डिक्लाइन पे बाय करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लेवल के लिए हम लोग होल्ड करके रखेंगे। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म का और शॉर्ट टर्म का ये दोनों टाइम फ्रेम का हम लोग का ऊपर पूरा होने की संभावना, और जब भी हम लोग का यहाँ पे पैटर्न कंफर्म करता है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, तो कंफर्म करने के बाद इस पूरे राइज के करेक्शन में इंटर करेगा। और करेक्शन के तहत हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में करेक्टिव फॉल के तहत रहने की संभावना। तो जो लोग भी यहाँ पे पैटर्न कंफर्मेशन के बाद बाय किए या लॉन्ग पोजिशन बनाए, उनके लिए है कि यहाँ पे जो कुछ ना कुछ पार्शली प्रॉफिट बुक करें। और वेरी शॉर्ट टर्म में जब करेक्टिव फॉल के तहत नीचे आता है, तो फिर से हम लोग शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों टाइम फ्रेम पे फिर से हम लोग लॉन्ग पोजीशन बना करके होल्ड करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि डाउ जोन्स हम लोग का लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म दोनों टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में है। वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का कहीं ना कहीं पूरा करके दोनों ही टाइम फ्रेम मतलब वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म में करेक्टिव फॉल में इंटर होने की संभावना। तो टाइम फ्रेम को ध्यान में रख करके हम लोग इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करें कि हमारा डाउ जोन्स तो यहाँ से राइजिंग ट्रेंड है, तो हमारा निफ्टी मतलब हमारा मार्केट जो कि इंडियन मार्केट का निफ्टी है या सेंसेक्स है, तो यहाँ पे हम लोग निफ्टी को कोरिलेट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग का डाउ जोन्स और निफ्टी किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू किया है। अब इसे हम लोग देखने के लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे भी। तो इस साइड हमारा डाउ जोन्स का चार्ट है और इस साइड हम लोग का निफ्टी का चार्ट है, और यहाँ पे हम लोग दोनों ही केस में देख रहे हैं कि हम लोग का सिर्फ करेक्शन में सिर्फ फर्क पड़ा है। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग का करेक्शन बी वेव हम लोग का अगस्त में बना था और उसका यहाँ पे अक्टूबर रफली हम लोग का 3 महीने का करेक्टिव फॉल था, और यहाँ पे करेक्टिव फॉल पूरा करके और फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया था। जबकि हमारा निफ्टी सितंबर में हम लोग का करेक्शन में इंटर किया था, मतलब यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करके करेक्शन में इंटर किया था, और मात्र हम लोग का यहाँ पे रफली 1 महीने का मतलब वेरी शॉर्ट टर्म का एक करेक्टिव फॉल पूरा करके स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग का सिर्फ करेक्शन करेक्टिव पैटर्न में सिर्फ फर्क पड़ा था। यहाँ पे हम लोग का डाउ जोन्स में हम लोग का रफली 3 महीने का करेक्शन था, जबकि हमारा निफ्टी में यहाँ पे हम लोग का मात्र 26 दिन का ही करेक्शन था, जो कि वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्शन था। और दोनों का करेक्शन पूरा करके और 27 अक्टूबर को हम लोग का डाउ जोन्स भी बढ़ना स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे हम लोग का 26 अक्टूबर से भी हम लोग का मार्केट भी मतलब हम लोग का निफ्टी भी बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो 26 और 27 अक्टूबर से दोनों ही एक फॉर्म में हम लोग का ऊपर कंटिन्यू किया है। तो डाउ जोन्स में भी हम लोग का इम्पल्स वेव कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है, और हम लोग का जो मार्केट निफ्टी है ये भी हम लोग का ऊपर कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तो इस पॉइंट पे हम लोग कह सकते हैं कि अक्टूबर से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है डाउ जोन्स में और हमारे निफ्टी में, दोनों एक तरीके का मूवमेंट हुआ है, और दोनों में ही हम लोग का रफली ऊपर कहीं ना कहीं इम्पल्स वेव कंप्लीट करके करेक्टिव फॉल में इंटर होने की संभावना
संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि अभी हम लोग का करंट सिनेरियो में पिछले 1 डेढ़ महीना से हम लोग का डाउ जोन्स और निफ्टी दोनों एक तरीके का मूवमेंट हो रहा है। तो दोनों को ही यदि आप ट्रैक करते हैं तो दोनों को कोरिलेट करके आप ट्रेड कर सकते हैं, या बेहतर है इंडिविजुअली हर स्टॉक को वेव एनालिसिस करके अपने हिसाब से ट्रेड करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों का जो स्टार्टिंग लेवल है डिफरेंट होगा और दोनों के स्टार्टिंग लेवल को ही फॉलो करते हुए ट्रेड करने या इन्वेस्टमेंट करने का कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि अभी हम लोग का करंट सिचुएशन है, मतलब अक्टूबर से जो हम लोग का राइज हुआ डाउ जोन्स में और हम लोग का निफ्टी में, दोनों ही एक तरीके का मूवमेंट हो रहा है और दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू कर रहा है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि करेक्शन में हम लोग का डिफरेंट होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन के तहत हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव फॉल डिफरेंट पैटर्न में हो और यहाँ पे डाउ जोन्स में भी हम लोग का डिफरेंट पैटर्न में हो। तो हम लोग इंडिविजुअली दोनों इंडेक्स को हम लोग अलग अलग तरीके से ध्यान रखेंगे और ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि कौन सा वेव किस सबऑर्डिनेट वेव कहाँ पे है, उसी को ध्यान में रख करके हम लोग ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।